नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। मैं बात कर रहा हूं आरपीएफ कांस्टेबल वैकेंसी 2024, जो कि आपको 10वीं पास के कैंडिडेट जो हैं, जो भी 10वीं पास कैंडिडेट है उनके लिए ये वैकेंसी आया है। तो जो भी कैंडिडेट 10th पास करके ये फॉर्म भरना चाहते हैं कांस्टेबल का, वो ये फॉर्म को भर सकते हैं। मगर इसके लिए कुछ जरूरी नोटिफिकेशन सब है, पहले वो समझ लिया तभी इस फॉर्म को भरे। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये जो फॉर्म आया है, ये टोटल आपको 4660 पद के लिए फॉर्म आया है, जिसमें सबसे ज्यादा फॉर्म आपको कांस्टेबल के लिए और कुछ जो पद है वो आपको एसआई के लिए, सब इंस्पेक्टर के लिए। वो आगे मैं कॉर्पोरेट करके बताऊंगा किसमें कितना पद है, ठीक है। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि मैं आपको इस प्रकार का जो जरूरी वीडियो है वो आपको टाइम टू टाइम आपको बताता रहूं। दोस्तों, ये फॉर्म जो है आपको 15 अप्रैल 2024 से आ गया है, जो कि आपको 14 मई 2024 तक रहेगा। जो भी कैंडिडेट ये फॉर्म को भरेंगे, सबसे पहले अपना डॉक्यूमेंट तैयार कर ले, क्योंकि 10th का मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट होंगे तो आप एनसीएल अपना बनवा लीजिए या बनवा के रखिए, ताकि आपको इस फॉर्म भरने में, कट ऑफ में आपको बेनिफिट मिले, ठीक है। एससी कैंडिडेट है तो भी डॉक्यूमेंट बनवा ले। ईडब्ल्यूएस है, जनरल है, अगर ईडब्ल्यूएस है तो अपना ईडब्ल्यूएस कंप्लीट कर ले, ताकि जो भी कैंडिडेट फॉर्म भरेंगे तो उनको कुछ ना कुछ जरूर रिबेट मिल जाता है। मतलब एक कट ऑफ जो आ जाता है तो उसमें कंफर्मेशन हो जाता है कि चलो इतना कट ऑफ जाएगा तो मेरा इस रेंज में हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब एक चीज समझिए, टोटल जो आपको 10वीं पाकिस्तान के लिए जो फॉर्म है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये क्या दिया गया, रिक्वायर्ड इंपोर्टेंट डेट फॉर आरपीएफ कांस्टेबल वैकेंसी, जिसमें आपका स्टार्ट डेट 15/4/2024, जो कि मैंने पहले ही कवर कर लिया था, और लास्ट डेट इसका 14/5/2024। यहाँ गौर से देखिए दोस्तों, कांस्टेबल के लिए 4208 सीट है, जबकि सब इंस्पेक्टर के लिए 452। टोटल आप समझ ही गए कितना हो जाता है। तो टोटल मैंने आपको 4600 जो पद बताया है वो लगभग, तो इस प्रकार से इसका टोटल कंप्लीटली फॉर्म आ रहा है। और इसमें जो कैंडिडेट फॉर्म भर रहे हैं उनका जो एज लिमिट है वो कांस्टेबल के लिए 18 साल कंप्लीट होना चाहिए, और उम्र जो है फाइनली लेटेस्ट जो है 28 तक ही होना चाहिए। दूसरी बात दोस्तों, सब इंस्पेक्टर का जो कैंडिडेट फॉर्म भरेंगे उनको 20 से 28 उम्र होना चाहिए, तभी वो भर सकते हैं। अब इस पे हम एक और बात करेंगे। इसमें जो पेमेंट कटेगा, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए पेमेंट कटने वाला है 500, जबकि एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 250 मत का पेमेंट कटेगा, जो कि 250। अब इसमें जो जरूरी है कि आप कितना क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तो कांस्टेबल के लिए यहाँ पे सीधा सीधा लिख दिया गया है, किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास या समकक्ष उत्तीर्ण होनी चाहिए, जो कि कांस्टेबल के लिए है। और जो सब इंस्पेक्टर का फॉर्म भरेंगे उसमें है किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। तो जो कोई 10th है तो ये कंप्लीट होना चाहिए, और जो 12th है तो ये कंप्लीट होना चाहिए, ठीक, मतलब ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए कांस्टेबल के लिए। आपका जो सेक्शन प्रोसेस है वो 3 प्रोसेस है। सबसे पहला है कि आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा सीबीटी के माध्यम से, उसके बाद आपका पीईटी और पीएमटी होगा ये, और उसके बाद जो लास्ट स्टेप में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मतलब 3 स्टेप में आपको जाना होगा, ठीक। चलिए, अब इसके बाद इसके थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसमें जो आपको फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, इसमें आपका हाइट है, चेस्ट है, तो ये सब भी क्लियर कर दिया कि अनरिजर्व और ओबीसी के लिए इतना हाइट, मतलब 165 मेल को चाहिए, 157 फीमेल को चाहिए, ठीक है। और एससी एसटी में अगर जाते हैं हम लोग तो 165 जो है आपको 160, जो कि आपको सीएमएस के नाम से, तो वो आपको किसको चाहिए, एससी एसटी को, ठीक है। फीमेल के लिए 152। इसी प्रकार से इसमें सब कुछ क्लियर कर दिया गया, इसका हाइट है, चेस्ट है, जो भी। और इसके बाद इसका जो आपको रिक्वायर्ड पीटी फॉर पीआरपीएफ कांस्टेबल, इसमें जो दिया गया कि आपको जो कैटेगरी होगा, दौड़ना होगा, ठीक है, लॉन्ग जंप करना होगा, हाई जंप करना होगा, तो वो किस प्रकार से होगा वो भी यहाँ पे क्लियर बता दिया गया है, ठीक है। इसके बाद रिक्वायर सीबीटी आरपीएफ कांस्टेबल वैकेंसी में जो आपका एग्जाम होने वाला है, इस एग्जाम कितना देर का होगा, ठीक है। तो इसमें जनरल अवेयरनेस में से आपको 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे 50 मार्क्स पे। उसके बाद आपको अर्थमेटिक जो है वो दिया जाएगा 35 एग्जाम, मतलब 35 मार्क्स का, जो कि 30 मार्क्स के होंगे, 35 मार्क्स के होंगे, ठीक है। क्वेश्चन 35 और आपका मार्क्स भी 35, ठीक। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से आपको आ जाएगा 35 आपको मैक्सिमम मार्क्स होना चाहिए। 120 आपका एग्जाम हुआ, 120 मार्क्स का हुआ। टाइम आपको मिलता है टोटल 90 मिनट मिलेगा इस फॉर्म को भरने के लिए, मतलब 1.5 घंटा का एग्जाम होगा, ठीक है।
चलिए, अब इसके बाद यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सब लिखा हुआ है कि किस प्रकार से आप फॉर्म को भरेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट स्टेप में कि नेक्स्ट वीडियो में कि आप फॉर्म को किस प्रकार से भरेंगे। कुछ आपको जरूरी बात बता देता हूं, जैसे कि जो भी कैंडिडेट आरपीएफ का कोई भी फॉर्म भरे होंगे इससे पहले वाले में, तो वो कैंडिडेट आरपीएफ के फॉर्म में जो यूज करेंगे, आपको ऑलरेडी जो पुराना ही आईडी लॉगिन था ना, सिर्फ उसी को लॉगिन कर लेना है। मतलब पुराना आईडी, मतलब आरपीएफ का जो भी इससे पहले फॉर्म आया था वो सब अगर आप भरे होंगे तो वही फॉर्म से आपको भर देना होगा। इसके लिए कोई नया फॉर्म आपको अप्लाई नहीं करना होगा। ऑलरेडी वाला कैंडिडेट ऑलरेडी क्रिएट अकाउंट में चले जाके कंप्लीट कर लेंगे। जो न्यू कैंडिडेट होंगे, जो फर्स्ट टाइम फॉर्म भरेंगे, उनको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद कंप्लीट करना होगा फॉर्म को। तो जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म को अभी तक नहीं भरे हैं या अभी भरने वाले हैं, तो प्लीज फॉर्म को बढ़िया से सारे डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिए, इसके बाद फॉर्म भरिएगा। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं जरूर इसका रिप्लाई दूंगा। और मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में। मैं इसी का वीडियो फिर से बना कर डालूंगा स्टेप बाय स्टेप कैसे हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल, आरएफपीएफ, एसआई का फॉर्म भरेंगे। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।